तो अभी हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप या कंप्यूटर दोनों में सेम प्रोसेस से आप हम एस एक्सेल का यूज कर सकते हैं। आप सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन में, जिसमें आपको अपने कर्सर को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड नीचे की साइड में एक विंडो बटन पर लेकर जाना है। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है या फिर आपको अपने कीबोर्ड की विंडो बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ढूंढना है। जैसे कि मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट नाम का एक फोल्डर देख लेना है, जिसमें आपके सारे माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस हैं। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो भी है सारे अपनी आपकी जो एप्लीकेशंस है माइक्रोसॉफ्ट में ही रहेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। इसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करना सीखना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, इसे ही हम यूज करना सीखेंगे। आपको इसका एक शॉर्टकट बना लेना है। शॉर्टकट बनाने के लिए इसे अपने माउस से लेफ़्ट वाली बटन दबा कर रखना है, वो इसे कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। अब आप चाहें तो इसे यहीं पर लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो बाहर भी लगा सकते हैं। एक बार फिर देखिए, इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को इस तरह से दबा कर रखना है और कुछ इस तरीके से आपको बाहर निकाल लेना है। जैसे मैं यहाँ पर छोड़ दूँगा तो यहीं पे इसका एक शॉर्टकट बन जाएगा। इस पर आपको डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारी सेटिंग्स दी हुई है, जो मैं आपको अगर एक बार में बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगी। इन सब को समझने के लिए आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद में आपको वीडियो को फिर वापस से प्ले करके जो जो मैं बताता जा रहा हूँ उसे प्रैक्टिकल अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में करना है। फिलहाल आपको वीडियो एक बार पूरा देखना है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर देखिए ABCDEFGHIJ ऐसे ABCD लिखी हुई है, और इधर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी गिनती लिखी हुई है। इसमें जो ये गिनती है इसको बोला जाता है रो। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को रो बोला जाता है। जैसे जो भी गिनती की लाइन है इन सभी को रो बोला जाता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जो गिनती वाली लाइन है जो कि टेढ़ी है, आड़ी है, इसे रो बोला जाता है। जिसके बाद में जो ABCD वाली लाइन है जो कि खड़ी है कुछ इस तरीके से, इसे कॉलम बोला जाता है। एक बार फिर से देखिए, इसको हम रो बोलेंगे जो कि आड़ी है गिनती वाली, और जो ABCD है इसे हम कॉलम बोलेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आपको MS एक्सेल में बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिनमें से मैं आपको सब प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। इन सब के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है। अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं MS एक्सेल कैसे यूज करें बाय BM एजुकेशन। आपके सामने हमारा वीडियो आ जाएगा जिसमें हमने आपको इन सभी सेटिंग्स के बारे में बता दिया है। एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें एक न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर ओपन दिया हुआ है, सेव अस। देखिए, सेव का मतलब होता है कि जो भी आपने यहाँ पर डेटा एंटर किया है उसे आप सेव करना चाहते हैं। जिसे कुछ दूसरे फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, इससे आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, इससे आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, इससे आप किसी को मेल या फिर फैक्स करना चाहते हैं, यानी कि किसी को सेंड करना चाहते हैं, इससे आप पब्लिक करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, इससे आप क्लोज करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इसका यूज करते हैं। तो अभी हम फिलहाल इसे कट कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद में आपको एक शॉर्टकट, यहाँ पर कुछ शॉर्टकट भी दिख जाते हैं। जैसे ये सेव का शॉर्टकट है, यहाँ से आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी डाटा एंटर कर दिया है, यहाँ पर जो भी आपने डाटा एंटर करना था सब कुछ कर लिया है, आपका काम ख़त्म हो गया है। अब आपको इसे सेव करना है। इस सीट को सेव करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा।
अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस पर आपको क्लिक करके शॉर्टकट बना लेना है। जैसे यहाँ पर सेव है, सेव पर अगर आप राइट नहीं रहेगा तो ये यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इसे कोई भी लोकेशन दे देना है। जैसे हमारे पीसी में डॉक्यूमेंट्स में ये सेव होगा, बुक 1 के नाम से सेव होगा। अगर आप चाहें तो इसे कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे इसे काट कर आप नेम दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसे आप नेम दे सकते हैं और यहाँ से आप इसे सेव कर सकते हैं। फिलहाल हमें सेव नहीं करना है, हम इसे कैंसिल कर देते हैं। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम इन्हें कट कर देंगे। अब इसकी कुछ बेसिक सी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको नेम वगैरह टाइप करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आप कॉलम बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपना जो कर्सर लेकर आना है, जैसे ए पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसे कुछ इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करके रखेंगे और इस तरह से आप अपना कॉलम जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है, जिसमें आपको सबसे पहले अपने कॉलम के ऊपर क्लिक करना है, कॉलम के नेम के ऊपर। जैसे कि ए है तो ए, बी है तो बी। ए पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर आपको अपना जो कर्सर है माउस की सहायता से यहाँ पर इसी के कोने पर लेकर आना है और इसे अपने माउस से लेफ्ट वाले बटन को दबा कर रखना है और कुछ इस तरीके से इधर खींचना है। आप जितना चाहें उतना इसे बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद में आप चाहते हैं ये कॉलम बड़ा करना तो पहले बी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर नेम लिखने में या फिर डेटा एंटर करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप रो को भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। रो को बड़ा या छोटा करने के लिए आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 3 वाली रो हमारी कितनी बड़ी हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि जो अभी हमने इसे यहाँ से यहाँ तक बड़ा किया है तो इसे वापस हम पहले जैसा ही करना चाहें, वापस छोटा करना चाहें, तो इसके लिए हम यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की साइड लेफ्ट साइड में एक बटन दी हुई है अंडो की, इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड में जो कि आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जो भी कीबोर्ड है इसमें आप Ctrl+Z पर क्लिक करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर अंडो पर क्लिक करते हैं इस पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहला जैसा हो जाएगा। देखिए, अगर आप और इसे भी पहले जैसा करना चाहते हैं, इसे हमने इसको भी बड़ा किया था तो एक बार फिर करेंगे तो ये भी पहला जैसा हो गया। फिर इसको भी अगर पहला जैसा करना चाहते हैं तो एक बार फिर करेंगे, ये पहले जैसा हो गया। अब आप चाहते हैं कि वापस से वैसा ही जो हो जाए जिसे हमने अभी सही किया है, तो यहाँ पर इसी के साइड में आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। फिर एक बार करेंगे फिर वैसा हो जाएगा, फिर एक बार करेंगे तो फिर वैसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे वापस से कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी। अब हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कहीं भी कोई नेम एंटर करना है, कोई भी डेटा एंटर करना है, तो इसके लिए आपको मान लीजिए आपने कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट किया है, यहाँ पर आपने मान लीजिए अपना सिलेक्ट किया है या फिर आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है ये आपको कैसे पता चलेगी। इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन इसकी लोकेशन दी हुई है F8। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है F8, आप देख सकते हैं। F8 का मतलब है कि F वाले कॉलम में 8 नंबर के रो में ये इसकी लोकेशन है। आप देखिए ये F वाले कॉलम में यहाँ पर और 8 नंबर रो में यहाँ पर इसकी लोकेशन है। कहीं भी आप क्लिक कर देंगे तो उसकी लोकेशन यहाँ पर बन जाएगी। जैसे L14 यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए L वाले कॉलम में 14 नंबर रो में यहाँ पर इसकी लोकेशन आकर मिल रही है, यानी कि इधर से भी ये इतना आ रहा है और इधर से भी ये इतना ही आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसकी लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है। किसी भी जगह की आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं। इसके बाद में आपके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे मैं आपको कुछ इसमें डेटा एंटर करके बताता हूँ ताकि आपको
आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ई नंबर कॉलम को। यहाँ पर मैं कुछ भी नेम टाइप कर देता हूँ, जैसे इसमें मैं लिख देता हूँ संडे। यहाँ पर मैंने लिख दिया है संडे। अब मान लीजिए आपको लिखना है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पर MS एक्सेल का काम होता है कि आपके हर काम को बहुत ही आसानी से ये पूरा कर दे। जैसे यदि आपको लिखना है यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो यहाँ पर आपको पूरा लिखना होगा एक एक से टाइप करके। लेकिन आप अगर MS एक्सेल को हिंट देते हैं तो ये खुद ही पूरा ऑटोमेटिक लिख देगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है संडे, यहाँ पर हम नीचे की साइड लिख देंगे मंडे, इतना हम लिख देंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया है मंडे, यहाँ पर हमने लिखा है संडे, मंडे। अब यहाँ लिखना चाहते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये हिंट MS एक्सेल को दे दीजिए, ये आपका आधा काम खुद कर देगा। MS एक्सेल ही हमारा आधा काम खुद कर देता है। जैसे हम यहाँ पर संडे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मंडे लिखा हुआ आ रहा है। फिर इसे और नीचे लाएंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ तक ये खुद ही लिख देगा। अब यहाँ पर लाकर आपको अपना माउस छोड़ देना है कुछ इस तरीके से। तो ये संडे, मंडे हमने लिखा था, सिर्फ इसको हिंट दी थी यहाँ तक। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इसने खुद ही लिख दिया है। तो इस तरह से आप खुद ही इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। खुद ही इसे हिंट दे देंगे तो MS एक्सेल ही आपका आधा काम कर देता है। अब आप चाहते हैं इसे ऐसा का ऐसा यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर भी रहे और यहाँ भी रहे, तो इसके लिए आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, यहाँ से प्लस के ऑप्शन पर लाकर इसे कुछ इस तरीके से कॉपी कर लेना है। जैसे हम इसे कॉपी कर लेते हैं, इस तरह से आपको इसे कॉपी कर लेना है। जैसे यहाँ पे पूरा इसका आ गया है। अब यहाँ पर आपको या तो अपने माउस में राइट वाली बटन दबाना है और यहाँ पर कॉपी का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, या फिर आपको एक कॉपी का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं। अगर आप इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाएंगे कहीं भी जहाँ आपकी इच्छा हो, जैसे हम यहाँ लाते हैं और यहाँ पर वापस से माउस में राइट वाली बटन दबाएंगे और पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ से कट कर यहाँ पर आ जाए, तो इसके लिए आपको वापस से इसी पर क्लिक करना है, इस तरह से इसको पूरे को सिलेक्ट करना है और यहाँ से अपने माउस में राइट वाली बटन क्लिक करनी है, यहाँ से आपको इसे कट कर देना है। अब आप अगर इसे यहाँ से कट कर देंगे तो ये जहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे वो यहाँ से उठकर वहाँ चल जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से हमने इसे कट कर दिया, यहाँ हम इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के लिए माउस में वापस राइट वाली बटन क्लिक करेंगे, पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से कट के यहाँ पे आ गया। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने इसे यहाँ से काटा था और ये यहाँ पर आ गया। आप चाहें जहाँ पर इसे इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल हिंट कैसे लेता है। हिंट लेने के लिए जैसे आपको सिर्फ 2 वर्ड लिख देने हैं, जैसे हमने संडे और मंडे लिखा था, बाकी आगे का इसने खुद ने लिख दिया है। मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनवरी, इतना हम लिख देंगे जनवरी, फिर लिख देंगे फरवरी, इतना ही आपको लिख देना है, सिर्फ हिंट देनी है आपको। अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी शॉर्ट में लिखेगा, अगर आप इसे फुल फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी फुल में ही लिखेगा। जैसे यहाँ पर हमने प्लस किया, यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट किया, यहाँ से हम इसे अब आगे बढ़ाएंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक इसे लाएंगे, छोड़ देंगे। अब ये खुद ही शॉर्ट में इसे लिख देगा, जैसे जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ पर इस तरह से ये खुद ही लिख देता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम इसे यहाँ से क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर हो गया डेट्स के नाम और ये जनवरी, फरवरी। अगर हम इसे फुल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं जनवरी लिख देते हैं, इसके बाद लिख देते हैं फरवरी। हमने इतना लिख दिया। इसके बाद में हम इसे वापस से इस तरह से पूरे को सिलेक्ट करेंगे, इस बिंदु पर क्लिक करते हुए इसे आगे बढ़ाएंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
छोड़ देंगे। कुछ इस तरीके से ये खुद ही देख लेगा। अब अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा था तो ये शॉर्ट में ही आया है, यहाँ पे आपने पूरा नाम लिखा है तो यहाँ पर फुल फॉर्म में है आया है। ठीक इसी प्रकार अगर आप इसे यहाँ पे लिखते हैं SUN, इसके संडे MON इतना लिखते हैं मंडे, फिर वापस से इसे इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, नीचे तक लाते हैं तो ये खुद ही शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा, फुल फॉर्म में नहीं लिखेगा। तो इस तरह से एक्सेल को आपको हिंट देनी होती है, वो खुद ही समझ जाता है कि आप आगे क्या लिखने वाले हैं। एक और एग्जांपल देते हैं आपको। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी आपकी सीट है। इस सीट में आप डेटा एंटर कर रहे हैं, ये पूरी आपकी सीट है जिसमें आप डेटा एंटर कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं अगर आपकी ये सीट पूरी फुल हो चुकी है, सीट वैसे तो फुल नहीं होगी, ये बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको और आगे बढ़ाना है तो इसे आप ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी पूरी सीट नीचे आ चुकी है। तो सीट वैसे तो फुल होती नहीं है, बहुत ज़्यादा ये बड़ी है। अगर आप चाहते हैं इसे इस साइड लाना तो इस साइड भी आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इधर भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसे तो फुल होती नहीं है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे पड़ जाते हैं कि उनको आपको अलग अलग सीट में रखने होते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपको आधा डेटा यहाँ पर रखना है और आधा डेटा दूसरी सीट में रखना है। तो पहली सीट हमारी ये है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दूसरी सीट बनाना और ये भी है तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको सीट 1 का, जो कि अभी जिस पर हम काम कर रहे हैं, अभी डेटा एंटर कर रहे हैं। इसके बाद में आप चाहते हैं दूसरी सीट बनाना तो यहाँ पर सीट 2 के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सीट 2 के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी दूसरी सीट बनकर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आपकी दूसरी सीट बन जाएगी। अब अगर डेटा एंटर करते करते ये भी फुल हो जाती है, मान लीजिए कि ये भी फुल हो गई है, इसमें भी आपने सारा डेटा एंटर कर दिया है। अब आप चाहते हैं कि तीसरी सीट बनाना, यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है सीट 3। यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपकी सीट 3 बन गई है। अब आप चाहते हैं कि ये भी आपकी फुल हो गई है, आप चौथी सीट बनाना चाहते हैं तो इसी के साइड में आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आप सीट क्रिएट कर सकते हैं, सीट बना सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। 3 सीट आपको बाय डिफ़ॉल्ट दी जाती है एक्सेल की तरफ से, चौथी सीट आप इस पर क्लिक कर बना सकते हैं। सीट बनाने के लिए आप आसानी से इसमें इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी सीट 4 भी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर 5 बना सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो सीट आप 5 भी बना सकते हैं। इसके बाद में ये देखिए सीट 5 भी हमारी बन चुकी है। यहाँ पर सीट 6 से भी बना सकते हैं। इस तरह से आप सीट आसानी से बना सकते हैं। हम चलते, अगर आपको वापस से जाना है सीट 1 में तो यहाँ पर 1 प्रेस करेंगे, 2 में जाना है तो 2 करेंगे। जिस तरह से आप सीट को चेंज भी कर सकते हैं। अब सीट 2 में हम आ गए हैं। यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर लेटर्स लिखे थे इनको पहले डिलीट कर देते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एक्सेल और क्या क्या समझ सकता है। जैसे देखिए आपको यहाँ पर लिखना है 1, यहाँ पर आप लिख देंगे 1, एंटर करके नीचे आएंगे लिख देंगे 2, एंटर करके फिर नीचे आएंगे। अब आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक या फिर जहाँ तक भी आप चाहते हैं पूरी गिनती लिखना है। पूरी गिनती लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, 1 और 2 आपको खाली लिख देना है। इस पर इस तरह से क्लिक करना है, इसे सिलेक्ट करना है, जिसे इस तरह से आपको बढ़ाते रहना है, जहाँ तक आप चाहें वहाँ तक गिनती लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर देखिए एक्सेल ने खुद ही गिनती लिख दी है। इसके अलावा आप चाहते हैं टेबल लिखना, यानी कि जैसे 2 का पहाड़ा लिखना चाहते हैं 2, 4। अब आप चाहते हैं कि आगे खुद ही एक्सेल लिख दे तो इसे इस तरह से पहले पूरा सिलेक्ट करेंगे और नीचे आएंगे। इस तरह से देखेंगे आप 2 का या 3 का जितना भी पहाड़ा आप बनाना चाहें वो एक्सेल खुद ही आपको बनाकर देगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 का पहाड़ा भी हमारा बनकर कंप्लीट है। हम 4 का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा 4 का पहाड़ा भी बनकर कंप्लीट है, कुछ इस तरीके से। तो आप आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि एक्सेल को कैसे हिंट देते हैं और एक्सेल कैसे काम करता है। तो इस तरह से आप एक्सेल को हिंट देकर एक्सेल से काम करवा सकते हैं। इसके बाद में और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हमने क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है टेबल। ठीक है, तो पहले हम इसे चौड़ा कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर अभी हमने फिलहाल टेबल लिखा है, तो इस तरह से हम जैसे हमें यहाँ पर पूरा में टेबल है,
इस लाइन में भी टेबल है, इस कॉलम में भी टेबल है और इसमें भी टेबल है। तो अब इसमें नाम देना चाहते हैं इसको टेबल, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे टेबल। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया है पहाड़ा। अब ये और ये बिल्कुल सेम दिख रहा है। इसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं, दूर से ही देखना चाहते हैं, तो पहले आपको इसे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। या तो आप इसे दबा कर रखेंगे, अपने माउस की राइट वाले बटन को इस तरह से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा है हाईलाइट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से इसे कलर दे सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार, जैसे येलो, पिंक, जो भी आप कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें येलो कलर दे दिया है। अब आप चाहते हैं इसे बड़ा करना, तो इस तरह से इसे उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे कलर दे सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि यही कलर इस पर आकर, इस पूरे पर आकर लगे, इस पूरे पर हाईलाइट हो, तो इसे क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ से आपको फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेना है पूरे को। आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं, जैसे हम इतना देना चाहते हैं। इतना देने के बाद में अपने माउस की बटन छोड़ देनी है। यहाँ पर देखेंगे आप ये जो हाईलाइट का कलर है वो इस पर भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप MS एक्सेल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही, जितना आपको समझ में आ जाए। फिर अगला वीडियो पार्ट 2 बहुत जल्द ही आने वाला है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो पार्ट 2 बहुत जल्द ही आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखना। बहुत जल्दी पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।